हाँ तो भाई हम लोग अब कंप्यूटर को देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से भाई मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ। लेकिन भाई सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो ये बुक है ना भाई कंप्यूटर की, ऐसा समझ लो भाई रामायण है। इससे शानदार बुक मैंने अपनी लाइफ में कंप्यूटर की नहीं देखी। मेरे 11th-12th में कंप्यूटर थी, ग्रेजुएशन में भी मेरा कंप्यूटर थी, लेकिन ऐसी बुक मैंने नहीं देखी भाई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं इसको किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। भाई सब मैंने क्या कर रखा है, मैं इसको 12 दिन में ख़त्म करता हूँ भाई, ठीक है। पूरी किताब को मैं 12 दिन में ख़त्म करता हूँ। पूरी किताब को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें जो मेनली जो आगे वाले चैप्टर है ना, जैसे पहला चैप्टर है ये मैं पढ़ता हूँ, ये मैं 2 दिन में पूरा करता हूँ, ठीक है। 2 दिन हो गए। तीसरे दिन में मेरे को इनपुट आउटपुट ईजी लगता है। फिर 2 दिन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर करता हूँ। यानी कितने हो गए, 2 1 3 और 4 5 5। और फिर आ जाता है कौन सा, मेमोरी। ये मैं 1 दिन में कर लेता हूँ, 6 दिन हो गया। इसके बाद में वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, ये 2 दिन में करता हूँ, 8। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2 दिन में करता हूँ, 10। इसके बाद में भाई मैं ये छोड़ दिया, मैंने पावर पॉइंट छोड़ दिया, क्योंकि इसका पिछली बार राजस्थान पुलिस में केवल एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। फिर कंप्यूटर नेटवर्क, ये 2 दिन में करता हूँ। इस तरीके से मैंने है ना, और ये भी मैंने अभी छोड़ रखा, नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरीके से क्या किया है मैंने, ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये जितने भी चैप्टर है ना, मैं इनको पूरों को 12 दिन में कंप्लीट करता हूँ। ये आप देख लो भाई, कहाँ गया, ये रहा है ना, हाँ। कि भाई पहला चैप्टर है ये मैं 2 दिन में कर रहा हूँ, दूसरा चैप्टर 1 दिन में कर रहा हूँ, तीसरा चैप्टर फिर 2 दिन में कर रहा हूँ, चौथा चैप्टर 1 दिन में कर रहा हूँ। इसको एक तरीके से मैंने वीक 1 डाल रखा है, ठीक है। 6 दिन में ये हो जाता है। फिर पहले मैंने सोचा था कि मैं संडे की छुट्टी लूँगा, लेकिन नहीं यार, मैं संडे की छुट्टी लूँगा, फिर ये 15 दिन में जाता है, इसलिए मैं 12 दिन में करता हूँ, ठीक है। फिर आप देख लो, 5वां चैप्टर है 2 दिन में हो रहा है, छठा चैप्टर 2 दिन में हो रहा है, 8वां चैप्टर हो रहा है। छठे के बाद में सीधा 8 आ रहा है, 7वां नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई ये जो 7वां है ना, इसका एक क्वेश्चन आया था, तो मैं उसको बाद में तैयार करूँगा भाई। इस तरीके से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ भाई, तो इसको पढ़ने के लिए है ना, मतलब ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन है ना, इसकी भाई थोड़ी लैंग्वेज का ध्यान रखना है ना। मतलब जैसे ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा का कंप्यूट और लैटिन भाषा कंप्यूटर से हुई। तो इन दोनों को अंडरलाइन कर लो, कि अगली बार आओ ना तो केवल ये 2 ही शब्द देखने पड़े, पूरी लाइन नहीं पढ़नी पड़े, ठीक है। इस तरीके से कर लो। और इससे भी अगली चीज़ क्या है, जैसे भाई इसमें अगर मैं बता दूँ, अगर कोई बंदा ये बुक पढ़ रहा है तो वो यहाँ के ज़रूर अटकेगा, जनरेशन के अंदर आके अटकेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन में हो क्या रहा है। तो भाई इसका सबसे अच्छा है कि यहाँ नीचे डायग्राम था, है ना, यहाँ देखो, यहाँ डायग्राम था। तो इस डायग्राम के ऊपर मैंने एक ऐसे स्टेपलर करके पेज चिपका लिया, और इस पर मैंने लिख लिया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये। और इनके पूरे जो भी इनके अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ें मैंने पूरी लिख ली, और इसको मैंने पहले अच्छे से याद कर लिया। इसको अच्छे से याद कर लिया ना, तो भाई अब क्या हो रहा है, जैसे ये याद हो गया था, अब ये ईजी हो गया करना, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ थोड़ा 4th जनरेशन में आके अटका था, तो इसका फिर मैंने अपने हिसाब से बना लिया। तो इस तरीके से भाई इस बुक को पढ़ोगे ना, आप आराम से हो जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी है ना, ये क्वेश्चन मत लगाना, जैसे मेरे को तो याद होने लगे तो मैं लगा रहा हूँ, और अभी मत लगाना। फिर ऐसे करना, जैसे आप एक बार ये पूरी किताब पढ़ ली आपने, फिर जब आप भाई वीकली के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो रोज़ के ये सोच लेना, मैं रोज़ के इस बुक के ना 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने 50 क्वेश्चन लगाए, मेरे को ये एक क्वेश्चन में मैं आके अटका हो, या गलत हुआ हो, या मेरे को ये हार्ड लगा हो, मतलब करने में टाइम लगा हो, तो मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लिया, ऐसे इन क्वेश्चनों को अंडरलाइन कर लिया, मैं अभी इनको नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये क्या करूँगा, जब मेरी डेट आ जाएगी ना पेपर की, तब मैं है ना, जब पीछे से क्वेश्चन लगाने शुरू करूँगा ना, तो मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ने रहेंगे। इस तरीके से भाई मैं तैयारी करता हूँ। भाई बहुत शानदार किताब है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार किताब है। मैं खुद इससे तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे को 100% विश्वास है मेरा इस किताब से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये है। अब भाई जो सबसे बड़ा डाउट रहता है कंप्यूटर के बाद में, वो रहता है भाई इंडिया जीके का, कि इंडिया जीके कैसे करनी है। तो भाई इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंडिया जीके का है, वो आप आराम से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।